अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज की हमारी 7वीं क्लास है। इस क्लास में हम पाथफाइंडर पैनल और ट्रांसपेरेंसी पैनल को पढ़ेंगे। तो पाथफाइंडर पैनल को ओपन करने के लिए हम यहाँ से विंडो में जाएंगे और यहाँ से पाथफाइंडर पैनल को हम ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास पाथफाइंडर पैनल है। इस पैनल में हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक तो ये हमारे पास शेप्स मूड हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मूड्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये हमारे पास पाथफाइंडर्स है नीचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शेप्स मूड को पढ़ेंगे। शेप्स मूड के लिए मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे शेप्स मूड में ऑप्शन है वो है यूनाइट का। तो यूनाइट के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को यूनाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से यूनाइट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं। सिंपल है, ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ समझने वाली नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है माइनस फ्रंट का। तो माइनस फ्रंट के ज़रिए क्या होता है कि हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनमें से एक ऑब्जेक्ट को हम बैक पे रख लेते हैं, एक को फ्रंट पर रख लेते हैं। तो जो बैक वाला ऑब्जेक्ट होता है उसमें से हम फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को माइनस करते हैं। तो अभी मैं ये इस पर अप्लाई करता हूँ। ये हमारे पास ये वाला सर्कल जो है ये फ्रंट पर है। तो मैं अगर इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से माइनस फ्रंट करता हूँ तो ये हमारे पास जो बाकी शेप बचती है वो ये वाली शेप बनती है। तो ये जो शेप्स मूड होते हैं इनके ज़रिए हम बेसिकली पाथफाइंडर्स और शेप्स के ज़रिए मुख्तलिफ जो शेप्स होती हैं ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ज़रिए कट करने से या यूनाइट करने से तो वो हम मुख्तलिफ शेप्स वगैरह क्रिएट करते हैं इसके ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी में है इंटरसेक्ट का ऑप्शन। इंटरसेक्ट का क्या यूज़ है कि इसके ज़रिए हम शेप्स लेते हैं और उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये इन दोनों शेप्स का जो कॉमन पॉइंट है, तो इसके ज़रिए हम इस ऑप्शन के ज़रिए ये वाली शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर अभी इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये शेप आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ऑप्शन वो है एक्सक्लूड का। तो इसके ज़रिए क्या होता है, जो हमने इंटरसेक्ट किया है सेम इसका यही फंक्शन है, बस इसमें फ़र्क ये है कि हम ये वाला एरिया जो इसका है इसको एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी बाहर वाला जो एरिया है वो हमारे पास शेप की सूरत में आ जाएगा। इन दोनों में मैं कलर फिल कर लेता हूँ और यहाँ से अभी मैं इसको अगर एक्सक्लूड को अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास इस टाइप की दो शेप्स क्रिएट हो चुकी हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इनमें याद रखने की है वो ये है कि हम जब ये वाले ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद ये जो अगर एक से ज़्यादा शेप्स क्रिएट होती हैं इनके नतीजे में तो वो शेप्स अमूमन ग्रुप होती हैं। तो इनको अगर आप एक एक को मूव करना चाहते हैं, ये भी हमारे पास दो शेप यहाँ पे मौजूद है, तो इनको अगर अलग अलग मूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले अनग्रुप करेंगे। आप इसी पर राइट क्लिक करके यहाँ से अगर अनग्रुप करते हैं तो ये हमारे पास अभी दो शेप्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अब डिवाइड की जानिब। डिवाइड का क्या फंक्शन है कि इसके ज़रिए हम अगर मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके यहाँ से डिवाइड पर क्लिक करता हूँ तो इसके ज़रिए क्या हुआ कि जितने भी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे जहाँ से ये एक दूसरे के साथ शेप्स कट हो रही थी तो हर एक अलग शेप बन चुकी है वहाँ से। अभी ये हमारे पास ये भी ग्रुप है तो इसको आपने अनग्रुप करना है और ये हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पर शेप्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो इसके ज़रिए हम पाथ डिवाइड के ज़रिए बेसिक ये है कि हम मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम का। ट्रिम के ज़रिए भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर काटना चाहते हैं तो ये देखें अभी इजीली उसको ट्रिम कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है।
तो मर्ज के ज़रिए क्या होगा कि हम इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि अगर आप सेम कलर के दो ऑब्जेक्ट्स मर्ज करना चाह रहे हैं, मैं इनकी एक कॉपी ले लेता हूँ पहले। या हमारे पास सेम कलर के ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको अगर हम मर्ज करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ से मर्ज पर क्लिक करेंगे तो इसमें दोनों शेप्स मिलकर एक ही शेप बन जाएगी, इसमें कोई अलग अलग शेप्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके पास दो मुख्तलिफ कलर की शेप्स हैं, या हमारे पास दो अलग अलग कलर हैं, और मैं यहाँ पर अभी इसको अगर मर्ज पर क्लिक करता हूँ, तो इसके ज़रिए क्या हुआ है कि हमारे पास ये एक अलग शेप है और ये अलग शेप है, लेकिन मर्ज होने की वजह से यहाँ से जो बैक वाली शेप थी वो कट हो चुकी है और इस तरीके से ये शेप मर्ज हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्रॉप की जानिब चलते हैं। क्रॉप बेसिकली हम इसके ज़रिए मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्स्ट्रा एरिया होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, क्लिपिंग मास्क की तरह इस सेम ये काम करता है क्रॉप भी, लेकिन इसमें यह है कि बस जो शेप से बाहर वाला जो एरिया होगा वो सारा कट हो जाएगा। यहाँ से मैं इन सब ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अगर यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो इन शेप्स का एक्स्ट्रा जो एरिया था वो बाहर वाला एरिया कट हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है आउटलाइन का। तो आउटलाइन के ज़रिए क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी बात ये कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं जहाँ से वो दूसरी शेप्स के साथ इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ से वो पाथ अलग एक उस पाथ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो कट भी हो जाता है। तो यहाँ से मैंने अभी इस पे आउटलाइन पे क्लिक किया है, और मैं अगर अब इसको अनग्रुप करके यहाँ से उठाता हूँ तो ये हमारे पास एक अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये यानी कि जितने भी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे वो सारे वहाँ से अलग अलग पाथ क्रिएट हो चुके हैं, सेपरेट पाथ। उसके बाद हमारा है माइनस बैक पे। तो माइनस बैक क्या है? माइनस बैक जैसे हमारा माइनस फ्रंट था वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें जो बैक वाली शेप होती है वो फ्रंट वाली शेप से कट होती है। यानी कि यहाँ से मैं अगर इन दो शेप्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर माइनस बैक पर क्लिक करता हूँ तो इससे आप देखें कि हमारी जो बैक वाली शेप थी वो यहाँ से माइनस हो चुकी है, और जो हमारी फ्रंट पे शेप थी उससे हमने एक और मून क्रिएट किया है। तो ये हमारा पाथ फाइंडर पैनल था। इस पैनल में हमने शेप्स, मूड और पाथ फाइंडर्स जो भी थे उनको पढ़ा है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसपेरेंसी पैनल की जानिब। यहाँ पर हमारा ट्रांसपेरेंसी पैनल है और इस पैनल को हम इस क्लास में यूज़ करेंगे और बेसिक समझेंगे कि इस पैनल का क्या फंक्शन है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपने साबका क्लासेस देखी हैं तो ये कि हम यहाँ से इस पैनल को उठा के यहाँ पर भी रख सकते हैं। वैसे तो आप नॉर्मली जब यूज़ करेंगे इसको वर्क स्पेस में तो यहाँ से ही ये ट्रांसपेरेंसी पैनल यूज़ होगा, लेकिन मैं अगर यहाँ से इसको क्लिक करके रखता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, और उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो हम इस वाले पैनल से ये ट्रांसपेरेंसी पैनल को अलग भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से अलग कर दिया है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी पैनल में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो मौजूद होते हैं ब्लेंडिंग मूड्स। ब्लेंडिंग मूड्स की आपको अच्छे से समझ तभी लगेगी जब आप इन मूड्स को खुद अप्लाई करके देखेंगे। मैं इसके लिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। यह हमारे पास इस वक्त एक शेप इमेज मौजूद है और इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया हुआ है। तो मैं अगर इसको नॉर्मल पे रखता हूँ और इसकी ओपेसिटी को बढ़ाता हूँ तो ये इस टाइप की शेप है। तो ब्लेंडिंग मोड्स के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को अपने बैकग्राउंड में मिक्स करते हैं। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई पर क्लिक कर रहा हूँ। आप मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, आप इनको खुद अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन हैं। मैं फ़िलहाल इसको नॉर्मल पे रख रहा हूँ और इसको साइड पे कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है ओपेसिटी का। तो ओपेसिटी अगर हमारी फुल होगी तो जो भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, और अगर हम इसके ओपेसिटी को कम करते हैं तो ये फिर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है इस तरह से। एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि अभी हमने ये वाली जो कार साहब का जो क्लासेस में
क्लिपिंग मास्क को पढ़ा था। तो क्लिपिंग मास्क के ज़रिए अमूमन हम ऑब्जेक्ट्स की जो बैकग्राउंड होता है उसको कट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल के ज़रिए अभी इसका जो ये मिरर है, मिरर वाला जो एरिया है, ये हम क्लिपिंग मास्क के ज़रिए रिमूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी पैनल में से मास्क को यूज़ किया हुआ है। क्लिपिंग मास्क अलग चीज़ है, मास्क अलग चीज़ है। यहाँ से अगर आप मास्क इस वाले जो हमारे पास आइकन है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये मास्क वाला मोड, जो उसका मास्क एडिट मोड है, वो ओपन हो जाता है। तो इसमें अभी मैंने ये वाला मास्क एक यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो इसके ज़रिए क्या हो रहा है कि हमारा ये जो एरिया था इसका वो अभी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और ये वाला मास्क काम किस तरीके से करता है, ये मास्क ब्लैक एंड वाइट कलर्स में काम करता है। फुल ब्लैक का मतलब है अगर मैं इस वाले एरिया को यहाँ से, ये जो शेप मैंने क्रिएट की हुई है, इसको अगर फुल ब्लैक पे रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं इसको फुल वाइट पे रखता हूँ तो ये इसका मतलब ये होगा कि इस एरिया की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि ओरिजिनल जो शेप की कोई भी कलर्स वगैरह या मूड होगा वो होगा। तो हम अमूमन जब इस टाइप के, जैसे ये हमारे पास मिरर है, यहाँ पर हम ये ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ना ही इसको फुल ब्लैक पे रखेंगे और ना ही इसको बिल्कुल वाइट पे रखेंगे, बल्कि हम इसको दरमियान वाले जो ग्रे कलर्स होते हैं उन पर रखते हैं। इसके ज़रिए क्या होता है कि हमारा जो एक मिरर है उसकी लुक भी मौजूद रहती है और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है हल्का फुल्का। तो आपने इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी पैनल में से मास्क को यूज़ करना है। और अगर आप किसी शेप पे मास्क अप्लाई किया हुआ है, आप चाहते हैं कि आप इस पर मास्क को ख़त्म करना चाहते हैं, जो मास्क एक्स्ट्रा इस पर अप्लाई हुए है, तो यहाँ से अगर आप रिलीज़ पर क्लिक कर देंगे तो इस पर जो भी मास्क वगैरह अप्लाई होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आप इसको मूव करके कट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 7 और इसमें हमने पाथफाइंडर टूल और ट्रांसपेरेंसी पैनल को पढ़ा है। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। और ये वाली जो इमेज मैंने आपके साथ पहले शेयर भी की थी, इस टाइप की कोई भी इमेज आप डाउनलोड करके उसके मिरर्स वगैरह को इस तरीके से मास्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो मैं यहाँ हमने इस कार के नीचे शैडो ऐड की हुई है। तो शैडो आप कैसे ऐड करेंगे, इसको हम सिंपल पेन टूल से एक पाथ ड्रा किया हुआ है और इस पाथ पर हमने गॉसियन ब्लर को अप्लाई किया हुआ। और ये ब्लर हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, यहाँ इफेक्ट्स में से जाके ब्लर और गॉसियन ब्लर। तो आपने इस डिज़ाइन को तैयार करके व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करना है।